हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? मुझे पूरी आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं कि लोगों की नज़र में आपका व्यक्तित्व कैसा है, कैसी है आपकी पर्सनालिटी लोगों की नज़र में। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मेरी हेल्प कीजिए एनर्जीज़ को निकालने में। लोगों की नज़र में मेरे व्यूअर्स का व्यक्तित्व कैसा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिखाई देता है कि लोगों की नज़र में आपकी एनर्जी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और बहुत ज्ञानी है। और यहाँ पे ऐसी बात भी है कि आप लोग में से कई लोग मैरिड हैं और कई लोग किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में टीचर हैं। ठीक है, लोग आपसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, बच्चे हो सकते हैं या किसी तरह के गाइड हैं आप लोग। इमोशनल इंसान के रूप में आप जाने जाते हैं। इमोशंस आपके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। वहीं मुझे दिखाई देता है कि उन इमोशंस को दिखाने से आप अब परहेज करते हैं। बहुत सोच समझकर इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई देता है पास्ट में किसी ऐसे व्यक्ति से आपका लव रिलेशन, रिश्ता, जिसने आपको बहुत ज़्यादा जीवन में सिखाया है कि विश्वास बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है, ऐसा लोगों को लगता है कि इमोशनल आप बहुत हैं, बट किसी पास्ट की गतिविधि, किसी ट्रॉमा के कारण आपने अपने को बहुत संभाल के रखा हुआ है। चिंतनशील व्यक्ति हैं आप। ठीक है, काफ़ी सोच विचार करते रहते हैं। माइंडफुल है आपकी एनर्जी, बहुत सोचते समझते हैं आप चीज़ों को। और यहाँ पे आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ठीक है, और भले ही आप सिंगल हों लेकिन अच्छा कमाते हैं। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब पैसों को लेकर आपकी हुई है, जिसके कारण आपने बहुत स्ट्रगल किया है और अभी कुछ सालों में ही आपने अपने आप को ज़मीन से उठकर फिर से खड़ा किया है। बहुत मुश्किल वक्त था आपके लिए। और क्वीन ऑफ कप्स आया यहाँ पे। फिर से वही बात जो मैंने कही वही फिर से दोहराई जा रही है कि आप अपना प्रेम जो है व्यक्त करने के पहले, ये लिड इसकी बंद है, इस कप की, प्रेम व्यक्त करने के पहले 100 बार सोचते हैं और आप एक योग्य सुपात्र व्यक्ति को ही ये कप देंगे, ऐसा लोगों को लगता है। काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स हैं आपके और लोग आपको हार्ड ब्रेकर भी समझते हैं। ठीक है, और आपने खुश रहना स्टार्ट कर दिया है किसी डिप्रेशन से निकल के। ठीक है, वो समय आपका बहुत कठिन था। द हाई प्रिस्टिस, अपनी वैल्यू को आपने बहुत बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है और काफ़ी सीक्रेटिव आप लोगों को दिखाई देते हैं। काफ़ी दुख दर्द में रहे हैं आप। लड़ाई झगड़े, दुख दर्द पीछा नहीं छोड़ते थे आपका। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टिस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। हार्ट ब्रेकर समझते हैं, मैंने अभी कहा, और लोगों ने आपको आजमाने की कोशिश भी बहुत की है कि शायद आप इमोशनल फूल हों तो उनके झांसे में आ जाएंगे, पर उनको एहसास हुआ है कि आपसे किसी भी तरह की बाजी जीती नहीं जा सकती। इनको उम्मीद थी कि आप शायद मूर्ख बनाए जा सकेंगे,
पर इनके अरमानों पर पानी फिर गया, इसलिए आपको हार्ट ब्रेकर समझते हैं। इसके अलावा लोगों की नज़र में आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि पास्ट एक्सपीरियंस के कारण आप में बहुत परिवर्तन आया। उनको ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप की जो टॉक्सिसिटी है, जो लड़ाई झगड़ा है, उसको खूब बखूबी देख चुके हैं। आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको अच्छा अनुभव है, पक चुके हैं आप इस अनुभव से, ठीक है। इस दुख के जो समुंदर में काफ़ी गोते लगाए हैं आपने, ठीक है। और बहुत फंसा हुआ भी महसूस जीवन आपको हुआ है, बहुत फंसे हुए रहे हैं आप, बहुत टाइम आपका वेस्ट गया है बहुत। और इस सब अनुभव के बाद आपने अपने जीवन में नया कुछ करने का ठाना है, नई शुरुआत की है। और वो नई शुरुआत मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कैरियर पर बहुत फोकस आपका हुआ है ना। और स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं आप, बकवास आपको पसंद नहीं, फालतू बात अब आप नहीं करते, ना सुनते हैं किसी की। और मुद्दे से हटकर बात, बकवास आपको पसंद नहीं है। खोद कर कोई आपके जीवन में इंटरफेयर करे, कोई ऐसा मुद्दा छेड़े जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको वहाँ से खिसकना भी आता है। आप बहुत एम्बिशियस हैं, ठीक है। और एम्बिशियस होने का कारण ये है कि आपने इतना चैन खो दिया था पास्ट में कि जीना हराम हो गया था आपका। और आपने अभी कुछ सालों में एक प्लानिंग बनाई है, जीवन में एक अपना खुद का दृष्टिकोण विकसित किया है, एक दृष्टि आपकी विकसित हुई है कि आखिर करना क्या है। और लोगों को लगता है कि आप अपनी लाइफ के मालिक हो, अपने हायर पोटेंशियल में काम करना चाहते हैं, सफल बनने की डगर पर आप चल रहे हैं। और लक्ष्य बनाते नहीं बल्कि आप हार्ड वर्क भी करते हैं, प्रैक्टिकल एफर्ट डालते हैं और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। पहले आप थोड़े से एग्रेसिव रहे होंगे और लोगों को लगता था कि आप एग्रेसिव एवं क्यों हो रहे हैं, लेकिन इनको पता चल रहा है कि इतना स्ट्रगल, इतना हार्ट ब्रेक जिसके जीवन में होगा, इतनी टॉक्सिसिटी अगर कोई झेलेगा तो शायद आपसे भी ज़्यादा विस्फोटक हो जाएगा। परंतु आपने तो काफ़ी कुछ मैनेज किया लाइफ को और आज आप अच्छे मकाम पर पहुँचे हैं। तो इनका दृष्टिकोण बिल्कुल बदला है और लाइफ के प्रति आपको कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लोग देखते हैं। ये देखते हैं कि आप ज़मीन से जुड़े हुए मजबूत इंसान हैं और लोगों की सोच की चिंता किए बगैर आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है और अपने ही ट्यून पर अब आप लाइफ का डांस कर रहे हैं, ठीक है। अपना ही बैंड प्ले करते हैं और लोगों को अच्छी तरह पता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, फ्री स्पिरिट हैं आप। और ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि आपको किसी भी नॉनसेंस में फंसाया नहीं जा सकता, ठीक है। पास्ट में आप फंसे हैं, उसी से तो आप ये समझे हैं कि अब नहीं फंसना है। वो जो बारीक चालबाजियाँ होती है ना, फंसने पर जो समझ में नहीं आती, उस सब के आप पारखी हो गए हैं, है ना। तो हमने वो सुना है ना, पारखी नज़र और निर्मा सुपर, वो वाला हो गया है काम आपका कि बहुत जल्दी आप लोगों को पहचान जाते हैं। इसलिए जो दो मुँहे लोग होते हैं ना, दो मुँह वाले सांप होते हैं ना, वो बहुत दूर रहते हैं आपसे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके दो चेहरे आप अलग अलग पहचानने में सक्षम हैं। तो ये बड़ी कठिन बात हो गई है लोगों के लिए और लोग थोड़े से दुखी भी मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं इस बात को लेकर। लेकिन इनको ये अच्छी तरह पता है कि इनको जो दुख पहुँच रहा है वो आपकी बुद्धिमानी की वजह से पहुँच रहा है, ठीक है ना। ये अब आपके लेवल पर नहीं है, ठीक है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो आपका व्यक्तित्व तेज़ तर्राट, ठीक है, समझदार, इंट्यूटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली जो है बहुत मेहनत करके आपने अच्छे ओहदे पे, मतलब आपको अब किसी के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की स्थितियों में देख रहे हैं। और ये बात भविष्य के लिए भी हो सकती है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कमा रहे हैं, भले ही आप ठीक ठाक कमा रहे हों, आपका हो सकता है कि हालत चल जाए, घर का कामकाज इतना कमा रहे हों, लेकिन लोगों को लगता है कि आप भविष्य में बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल्स होने वाले हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हैं, कुछ लोग भविष्य में होने वाले हों, ऐसा हो सकता है कि ये भविष्य की एनर्जी आ रही है। तो सभी क्वालिटीज़ आप में देख रहे हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आकस्मिक चेंज, जिसको हम कहते हैं ना, आमूल चूल परिवर्तन
जिसको कहते हैं, मतलब जड़ से लेके आसमान तक पूरा ही पलट दिया, है ना। छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, इस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं कि क्या से क्या आपने अपने व्यक्तित्व को बनाया है। यहाँ पर प्रेम के 2 कार्ड आए हैं दोस्तों, प्रेम के 2 कार्ड आए हैं। ये 9 ऑफ कप्स है। एक जीवन साथी की कमी आपके पास है, ऐसा व्यक्तित्व लोगों को आपका दिखाई देता है, लेकिन उन्हें लगता है कि आपका जीवन साथी आपके ही बराबर योग्य होना चाहिए, आपके जैसा ही होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आप इज्जत कर सकें, ठीक है, आपको पाने के बाद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करें और उनको पाने के बाद आप लकी फील करें। ऐसी जोड़ी परमात्मा आपकी बनाए, ऐसा लोग सोचते हैं, और ऐसी जोड़ी ही आपको मिलनी चाहिए। इस तरह की थिंकिंग भी लोग रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ छोटे से कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि लोग आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं। हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। न्यू लाइफ पाथ, न्यू लाइफ पाथ आ गया है। लोग सोचते हैं कि आपके जीवन का रास्ता बिल्कुल नवीन हो चुका है। आप में से कुछ लोग एक नई जर्नी में हैं, कुछ लोग ईश्वर पे भरोसा करने वाले, कुछ लोग जीवन में कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित किया हुआ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि एक विशेष बात, विशेष काम कौन कर रहा है। योगा ऑन द टेरेस, कौन आप में से टेरेस पर योगा करता है, वो भी आए हैं। नोटिस करते हैं लोग आपको। काइंड, बहुत दयालु हो भैया आप लोग, है ना। ज़्यादा दयालु मत बनना, ऐसा ना हो कि कोई मेरे व्यूअर्स को जो है काइंडनेस का फ़ायदा ले जाए, ठीक है ना। काइंड हैं आप, लेकिन इसके मुताबिक तो आप काफ़ी परिपक्व हैं रीडिंग। लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, देखिए हम पास्ट की बहुत बात कर रहे थे और ये आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आया है? हीलिंग योर सेल्फ, आपने अपने आप को बहुत हील किया है। और यहाँ पर एक वाइब और आ रही है मुझे कि कुछ ट्रॉमा आपको अभी भी सताते हैं, तो उनको हील कीजिए। ऐसा लोगों को लगता है कि हीरा हैं आप, बस उन चीज़ों को हील कीजिए। यू डिज़र्व ट्रू पार्टनर, मैंने अभी बोला था ना कि आपके एनर्जी से मिलता जुलता, जिसकी आप रिस्पेक्ट कर सकें वो आपकी रिस्पेक्ट करे, ऐसा पर्सन आपको मिलना चाहिए। और ये आ गया, यू डिज़र्व ट्रू पार्टनर। गजब हो गया भाई। पीपल डोंट डिज़र्व यू। ओ, लोगों को ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति आपके लेवल का नहीं है, इसीलिए आपके एनर्जी मैच नहीं करती है। ये बात लोगों को अब समझ में आ रही है। आप गड़बड़ नहीं हो, सोसाइटी में लोग जो है ना टेढ़े हैं। ही इज़ लो वाइब्रेशनल, कोई पर्सन आपसे जुड़ा हुआ था जिसको लोग जानते हैं कि वो लो वाइब्रेशनल था, और आप तो भैया हीरा हैं। ये बिल्कुल बात साफ साफ आ चुकी है, ठीक है। नेबर्स आर स्टॉकिंग यू, भैया पड़ोसी आपको देखते रहते हैं। डर का नाम नहीं, रात बेरात रात आते हो क्या, पार्टी करते हो क्या, डर का नाम नहीं आ गया, इसलिए नेबर्स आपको देखते हैं कि इनको कौन सा खजाना मिल गया है कि इनको ना किसी का भी डर नहीं है। एक्चुअली जो नॉनसेंस चीज़ें होती ना, उनका डर आपको चला गया। हार्ड वर्किंग है आप लोग, ये भी आया है इसमें। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी क्वालिटीज़ आ गई हैं आपकी। आज की रीडिंग तो भगवान ने बहुत गजब बना दी है, ठीक है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना सारा कुछ डिवाइन बताएंगे आज, लेकिन बहुत गजब बताया है। और बहुत गजब कर रहे हो आप, इतना गजब कर रहे हो, बाप रे, मैं क्या वही बोलूँ आप लोगों को, ठीक है। वेल डन। तो रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को इतना प्यार से, शांति से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।